ओके, तो पिछली बार हमने कहाँ तक क्वेश्चन किया था? मुझे लग रहा हमने कर लिया था 17 क्वेश्चन हमने कर लिया था। ठीक है, हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। ये चल रहा है चैप्टर 5 एंड ऑफ एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 18। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 18 क्या कह रहा है कि भाई दो कॉर्ड्स है, ठीक है, टू कॉर्ड्स है जो कि पैरेलल है, जो क्या है 10 सेंटीमीटर 24 सेंटीमीटर ऑन द सेम साइड ऑफ द सेंटर के सेम साइड पे ही है। ठीक है, मतलब कि जहाँ पे सेंटर है ना, ये इसके इस तरफ ही है, सेम साइड हो गई ना। द डिस्टेंस ऑफ बिटवीन द कॉर्ड इज 7 एंड फाइंड द रेडियस। ठीक है, देखो पहले तो डायग्राम देखो, डायग्राम अच्छे से देख लेना। डायग्राम देखो क्या है, सर्कल बना रखा है, ये ओ क्या है सेंटर है, ए बी क्या है कॉर्ड है, और सी डी दूसरी कॉर्ड है। अब आपने चैप्टर में पढ़ा होगा जो सेंटर के पास में कॉर्ड होती है उसकी लेंथ बड़ी होती है, तो जो ए बी है उसकी लेंथ कितनी होगी 24 सेंटीमीटर। ओके, और जो दूर होती है उसकी लेंथ कम हो जाती है, तो 10 सेंटीमीटर सी डी की लेंथ हो गई। दूसरा कह रहा है डिस्टेंस बिटवीन द कॉर्ड का बिटवीन, मतलब कि ए बी से लेकर सी डी कर यहाँ ये वाला जो जगह है वो कितनी है 7 सेंटीमीटर है बस। और ये एम मैंने मिड पॉइंट मान लिया आपको। ठीक है, ये एम इसका मिड पॉइंट है जो सर्कल के से थ्रू पास होके जाएगा, और फिर यहाँ पे जब लगेगा तो एन है। ठीक है, बस यही है, ये डायग्राम हो गया। अब क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन क्या है भाई, पहले तो गिवन दे लिख देंगे कि जो ए एम है वो कितना है 24/2। ठीक है, मतलब कि ए एम मैंने मिड पॉइंट माना था ना, तो ये जो हाफ हो जाएगा इसका मिड ए एम, तो हाफ क्या है 24 का हाफ 12। सी एन सेम, जो सी डी जो लाइन सेगमेंट थी उसका हाफ हो जाएगा सी एन, वो 10 था तो 10/2 5। तो ये आपके नंबर आ गए। ठीक है, हमें फाइंड कर क्या करना है, हमें फाइंड करना है रेडियस, मतलब कि ये वाली वैल्यू ओ ए ओ सी वो फाइंड करनी है। ठीक है, हमें दिया क्या हुआ है कि इनके बीच का जो डिस्टेंस है। अब इसके बीच का डिस्टेंस आप कैसे लिख सकते हो इसको, ये जो डिस्टेंस है उसको मैं 2 मान लूँ D2, और ये जो ए बी पर जो डिस्टेंस पड़ेगा उसको D1 मान लेती हूँ, तो D2 माइनस D1। ठीक है, ये करना पड़ेगा, वो इसकी वैल्यू कितनी आएगी 7। ओके, तो देखो डिस्टेंस फ्रॉम कॉर्ड सी डी का जो कॉर्ड पड़ेगा उसको मान लिया हमने, जो सेंटर से लेकर होगा D2। ओके, D2 मान लिया है। अब D2 के लिए क्या होगा उसकी फॉर्मूला, D2 का इज इक्वल्स टू अंडर रूट क्या हो जाएगा रेडियस के लिए R, ये रेडियस होगा, और ये भाई 10 5 था तो 5 का स्क्वायर हो गया। ठीक है, बस ये सिमिलरली करेंगे भाई D1 के लिए करेंगे, ए बी पे जो कॉर्ड परपेंडिकुलर पड़ेगा वो उसका डिस्टेंस है D1 इक्वल टू अंडर रूट R² माइनस 12 का स्क्वायर। ठीक है, ये दो हो गए, कॉर्ड ए बी के लिए था ये। चलो नेक्स्ट क्या करना है, नेक्स्ट है कि भाई हमें जो पता था D2 माइनस D1 कितना है 7, डिस्टेंस बिटवीन द कॉर्ड है ना। अब D2 की वैल्यू हमने रख दी है अंडर रूट R² माइनस 25, इसको स्क्वायर कर दिया मैंने 5 का, माइनस फिर अंडर रूट R² माइनस 144, ये 12 का स्क्वायर हो गया इक्वल्स टू 7। ठीक है, अब कुछ नहीं किया, ये माइनस में था इस साइड तो उस तरफ गया तो प्लस में हो गया है, तो 7 प्लस अंडर रूट R² माइनस 144। अब देखो ये भी अंडर रूट में है, ये भी अंडर रूट में है, तो क्या किया मैंने स्क्वायरिंग कर दिया आपस में। ये इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या करें, अंडर रूट हट जाएगा, तो बस ऐसे लिख दिया R² माइनस 25 इज इक्वल्स टू। अब मुझे बताओ इसकी स्क्वायरिंग करोगे तो क्या फॉर्मूला लगेगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर है ना। उसका फॉर्मूला क्या होता है A² प्लस B² प्लस 2AB। ओके, बस ये किया है, A² क्या है 7, तो 7 का स्क्वायर 49 हो गया, प्लस B ये था B का स्क्वायर, तो भाई स्क्वायर रूट हट जाएगा R² माइनस 144। ठीक है, प्लस में 2AB, तो भाई 2 तो मल्टीप्लाई हो गया, A कितना था 7, तो 2 7 जब 14, और B क्या था ये वैल्यू, तो ये हमने ऐसे लिख दी। ठीक है, अब यहाँ पे देखो पॉजिटिव का R इस तरफ है, पॉजिटिव का R, तो क्या हो जाएगा आपस में कट गए, ताकि क्योंकि अगर यहाँ पे जाएगा तो माइनस में हो जाता है ना, तो यहाँ से काट दिया हमने।
नंबर वाले जो भी सेंटेंस थे वो इस तरफ लेकर आ गई मैं। -25 -49, ये देखो प्लस में था, इस तरफ माइनस हो गया, और ये माइनस में था, इस तरफ प्लस में हो गया। इसको बस सॉल्व कर दिया है, ये ऐसे कैसे लिख दिया, इसको सॉल्व कर दिया तो कितना आया 70 आया। 14 मल्टीप्लाई में था, इस तरफ क्या आ जाएगा डिवाइड में, तो 14 5 ज़ा 70, तो 70 कर दिया। अब देखो अगेन वही अंडर रूट था तो इसको स्क्वायर कर दिया, तो ये 5 का स्क्वायर 25 हो गया, ये अंडर रूट इसका हट गया, तो r² माइनस 144। अब ये माइनस में है, उस तरफ जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, इसका आंसर आ गया प्लस करके 169। अब हमें तो r की वैल्यू निकालनी, तो उसको स्क्वायर रूट करना पड़ेगा, तो 13 सेंटीमीटर ये r की वैल्यू आ गई, बस आपका ये आंसर आ गया। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन देखो। क्वेश्चन नंबर 19 क्या कह रहा है कि एक रेगुलर हेक्सागोन है। हेक्सागोन क्या होता है, 6 साइड्स होती हैं, इसका ऐसे दिखाना ये, ठीक है, अरे ये सर्कल क्यों बना दिया मैंने फालतू में। ठीक है, ये 6 साइड्स होती है हेक्सागोन की। ओके, वो क्या कह रहा है कि वो इंस्क्राइब है सर्कल के अंदर, वो सर्कल के अंदर है, रेडियस उसका r दे दिया है। फाइंड लेंथ ऑफ द साइड एंड डिस्टेंस ऑफ ईच साइड फ्रॉम द सेंटर एंड रेडियस। भाई हमें लेंथ भी साइड की जो है पता करनी है, और जो डिस्टेंस है ऑफ ईच साइड फ्रॉम सेंटर ऑफ द रेडियस सर्कल, मतलब कि सर्कल से जो ये डिस्टेंस है ये फाइंड करना है, और जो ये लेंथ बन रही है इसकी वो फाइंड करनी है। ठीक है, अब देखो डायग्राम पहले देख लो। हेक्सागोनल है, 1 2 3 4 5 6 साइड्स हो गई हैं, तो हेक्सागोनल है। और ये O क्या है, सेंटर मान लिया, और AB क्या है, ये एक डिस्टेंस ले लिया हमने। ठीक है, चलो, और ये C क्या है, मिड पॉइंट मान लिया है। O से C इस पे पड़ा है परपेंडिकुलर। ठीक है, और ये R है, तो ये भी R है ना। O से लेके जो डिस्टेंस यहाँ पे पड़ेगा R पड़ेगा, बस ये डायग्राम देख लेना। नेक्स्ट क्या कह रहा है कि भाई गिवन देखते हैं। गिवन क्या है कि हेक्सागोन क्या इंस्क्राइब इन द सर्कल। ठीक है, रेडियस R है। अब ईच साइड क्या सस्पेंड कर रहा है, एक सेंट्रल पे एंगल कर रहा है, जो कि क्या होगा, ये आप देखोगे ना इसको, ये यहाँ पे बनेगा, ये यहाँ पे बनेगा, ये यहाँ पे बनेगा एक, और एक एंगल यहाँ पे बनेगा। मतलब कि सारे जो साइड्स है ना, सब एक एंगल सस्पेंड कर रहे हैं सेंटर पे। और आपको पता है कि जो कंप्लीट होता है एंगल कितना होता है, 360 होता है। और ये कितने बना रहा है एंगल, 1 2 3 4 5 6 बना रहा है। तो इसको एक के निकालने के लिए हम क्या करेंगे, 360 डिवाइड बाई 6 कितना हो जाएगा, 60। मतलब कि ये वाला जो एंगल है वो कितना बना रहा है, वो 60 बना रहा है एक का। अब देखो इन ट्रायंगल ओ ए बी, ये वाला ट्रायंगल पूरा, ओके, ये भी आर है, ये भी आर है। मतलब कि इसके जो अपोजिट वाले एंगल हो गए, ये वाले और ये वाले, वो क्या हो जाएंगे, वो भी इक्वल ही होंगे। सी एंगल ओ ए बी इज इक्वल्स टू एंगल ओ बी सी। ठीक है, और ये तो एक्स्ट्रा बता दिया था कि एंगल ओ बी इज इक्वल्स टू 60। ठीक है, अब क्या है, इक्वल साइड्स अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। तो इक्वल साइड्स है, उनके जो अपोजिट एंगल्स होते हैं वो भी इक्वल ही होते हैं। अब मुझे बता ट्रायंगल का सम कितना होता है, सारे एंगल्स का, ये जो एक एंगल है, फिर दूसरा एंगल, फिर तीसरा एंगल, कितना होता है 180। तो यही ट्रायंगल लिया है, इस ट्रायंगल में ही 60 तो हमें पता था, वो सस्पेंडेड से हमने निकाल लिया, लेकिन दूसरे वाले क्या है, सेम होते हैं, तो इसको कोई एक एंगल मान लिया, वो ट्वाइस हो जाएगा। 60 उस तरफ गया तो फिर माइनस हो गया 120, और 2 क्या है मल्टीप्लाई में था, इस तरफ गया तो डिवाइड हो गया, तो 60। मतलब कि सारे एंगल क्या आ रहे हैं, इसके ऊपर वाला एंगल भी 60 हो गया, ये भी 60, ये भी 60, क्या बन गया, ये इक्विलेटरल ट्रायंगल बन गया है। ठीक है, देयरफॉर एंगल ट्रायंगल ओ ए बी इज इक्विलेटरल ट्रायंगल। ठीक है, आप लिख दिया, जिसका मतलब उसकी जो लेंथ होगी साइड की, जो क्या था हेक्सागोनल की,
वो क्या हो जाएगी, आर ही होगी। और डिस्टेंस जो ओ बी ओ सी है, ओ सी क्या है, ये परपेंडिकुलर, ये सीधे वाला डिस्टेंस कैसे निकाल लेंगे, ये 90 डिग्री बना लेंगे हम, ठीक है। तो 90 डिग्री कैसे होगा, अंडर रूट आर का स्क्वायर माइनस ए बी बाई 2 कर रहे हैं क्योंकि वो उतना डिस्टेंस है, इतना ही लेंगे हम, तो उसका स्क्वायर हो जाएगा। तो भाई आर स्क्वायर माइनस ये ए बी कितना है, ये भी आर है, तो आर बाई 2 का स्क्वायर होता है, तो 2 का स्क्वायर हमने 4 कर दिया है। देखो एलसीएम ले लिया है 4, नेक्स्ट उसको फिर 4 माइनस 1 करेंगे तो 3 आर स्क्वायर हो जाएगा। इसको फिर अंडर रूट, ये 4 था, ये बाहर आ जाएगा स्क्वायर रूट के, और आर भी स्क्वायर रूट के बाहर आ गया, बचेगा क्या, सिर्फ 3 बचेगा। तो ये आपका आंसर है, आर बाई 2 रूट 3, ये आपका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 20 क्या कह रहा है, एक क्वाड्रिलेटरल है MNOP इज इंस्क्राइब्ड इन अ सर्कल, मतलब कि वो सर्कल के अंदर है। हाँ डायग्राम पहले एक क्वेश्चन देखते हैं। इफ MN इज डायमीटर व्हाट इज एंगल MOP MNP एक्सप्लेन। देखो छोटा सा ये सर्कल बना रखा है, क्वाड्रिलेटरल है MNOP, ठीक है। अब उसमें क्या कह रहा है कि भाई ये जो है ना MN वो डायमीटर पे है, ये बता दिया। अब वो ये कह रहा है कि MNP ये वाला जो एंगल है और MOP ये वाला एंगल है, इसका रिलेशन बताना है, ठीक है। तो पहले क्या करेंगे, कुछ नहीं करेंगे, पहले देखो पहले तो हम गिवन दे देंगे कि एंगल MOP और एंगल MNP ये वाले जो हैं बोथ क्या एंगल सबस्टेंडेड हैं बाई MP, कहाँ पे, O पे और N पे, ठीक है। तो देयरफॉर एंगल MOP is equals to MNP, ठीक है। एंगल सस्पेंडेड बाय द सेम कोड फ्रॉम द सेम आर्क आर इक्वल, ये आर्क ये बन गया ना, इसका ये बन गया, और ये भाई सेगमेंट बन गया, उसको इसी से एंगल सेगमेंट से क्या जा रहा है, सस्पेंडेड, दो एंगल O और N पॉइंट पे एंगल बना रहे हैं जो कि क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, बस इतना ही है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि लेट ABCD बी द साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, एक्सप्लेन वाई एक्सटीरियर एंगल एट एनी वर्टेक्स इज इक्वल टू इंटीरियर अपोजिट एंगल्स, मतलब कि CDE इज इक्वल्स टू एंगल BCE ABC, और E क्या एक्सटेंड कर रहा है CD के, ठीक है, और CD के एक्सटेंड कर रहा है। देखो ये वाला क्वेश्चन है, इसमें कहीं गलती है, या तो इसमें कहीं गलती है या तो इसमें कहीं गलती है। तो जहाँ तक मैंने देखा है वो E जो है ना वो एक्सटेंड ADE करेगा, ठीक है। या तो आप यहाँ पे चेंज कर लो या तो यहाँ पे चेंज कर लो, दोनों में सही है। बस तुम्हें क्वेश्चन समझ में आना चाहिए कि भाई क्वेश्चन क्या है कि एक्सटीरियर है ना ये एंगल इस क्वाड्रिलेटरल के, ये एक्सटीरियर है, ये एक्सटेंड कर दिया, वो किसके बराबर होगा, उसके अपोजिट वाले एंगल के, मतलब एंगल B के बराबर होगा, ये आपको शो करना है, ठीक है। चलो क्वेश्चन देखो, अब गिवन दिया है कि ABCD क्या है, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, और CDE क्या एक्सटीरियर एंगल है CDE, ठीक है, और ADE क्या है, कोलिनियर है ADE, मतलब कि क्या हो जाएगा 180 हो जाएगा, मतलब कि CDE का प्लस क्या होगा CDA 180 होगा, जिसका मतलब एंगल CDE कितना हो जाएगा 180 माइनस एंगल CDA। तो पहले डेफिनेशन ले लेते हैं। अब ये क्वाड्रिलेटरल तो हमें पता ही है साइक्लिक, जिसका मतलब क्या होता है, इसका जो अपोजिट वाला एंगल होता है वो इसके बराबर होता है, तो ये एंगल बराबर हो जाएगा इस एंगल के, मतलब कि उसका सम 180 होता है,
तो एंगल सी डी ए प्लस एंगल ए बी सी इज इक्वल्स टू 120, जिसका मतलब एंगल ए बी सी इज इक्वल्स टू 120 माइनस एंगल सी डी ए। ठीक है, दोनों को देखो 180 माइनस एंगल सी डी ए, 180 माइनस सी डी ए जो क्या है सेम है, मतलब ये वाले एंगल भी सेम हो गए। तो फ्रॉम 1 into एंगल सी डी ई इज इक्वल्स टू एंगल ए बी सी। बस ये ना अपोजिट के जो एंगल्स होते हैं उनका सम 180 होता है, तो वही लगा दिया है इन्होंने फॉर्मूला में। अब क्वेश्चन 22 देखो। क्वेश्चन 22 कह रहा है कि देर इज नो कोड ऑफ सर्कल दैट इज लॉन्गर देन इट्स डायमीटर। ठीक है, मतलब देर इज नो कोड ऑफ सर्कल दैट इज लॉन्गर, मतलब ये ऐसा कोई कोड ही नहीं है जो कि लॉन्गर होगा उसकी डायमीटर से, वो आपको जस्टिफाई करना है। देखो कॉर्ड का फॉर्मूला क्या होता है, 2 अंडर रूट में आर स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर, यही होता है ना। 2 क्यों है, क्योंकि कॉर्ड पूरा लेना है। वो डिस्टेंस सिर्फ क्या होता है, जब ट्राइंगल हम लेते हैं तो हाफ कर देते हैं ना, तो कॉर्ड पूरा लेंगे तो 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो अंडर रूट आर स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर। आर क्या रेडियस होता है और डी डिस्टेंस होता है। ओके, हाँ चलो पाइथागोरस थ्योरम ही लगाइए, वो वही है। तो जो मैक्सिमम कोड होता है कब होगा वो मैक्सिमम कोड, जब डी क्या होगा 0 होगा, है ना। जैसे जैसे हम दूर जाते जाते हैं सेंटर से तो वो क्या होता है, डिस्टेंस बड़ा होता है तो कोड छोटा हो जाता है। तो मैक्सिमम अगर कोड चाहिए तो डी क्या होगा 0 होगा, तो रेडियस डिस्टेंस फ्रॉम द कोड टू द सेंटर। ठीक है, चलिए इसका मतलब दिया हुआ है आर। अब कोड क्या हो जाएगा, डी 0 हो गया है, मतलब कि 2 अंडर रूट आर स्क्वायर, है ना। ये हमें कोड का फॉर्मूला पता ही है। अब इसमें आर स्क्वायर है और अंडर रूट है तो वो हट गया, तो भाई आर बच गया, तो 2r। अब 2r की क्या किसको कहते हैं, 2r डायमीटर को ही कहते हैं, जो कि पॉजिटिव ही होगा। आर अंडर रूट से जब निकाले तो प्लस माइनस आता है, तो आर भाई पॉजिटिव ही होगा, है ना। तो डैट इज डायमीटर। तो भाई डायमीटर ही एक है जो लॉन्गेस्ट कोड होगा सर्कल का। बस ये प्रूफ हो गया। दूसरा क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन है लेट ए बी एनी पॉइंट विद इन द सर्कल विद द ओ सेंटर। भाई सर्कल बना दिया, ओ एक सेंटर हो गया है, एक कोई भी पॉइंट मान लिया, ठीक है। शो दैट द शॉर्टेस्ट कोड पासेस थ्रू द पॉइंट ए इज परपेंडिकुलर टू द ओ ए। मतलब कि जो शॉर्टेस्ट कॉर्ड होगा, ये जो पास करेगा ए के थ्रू, जो भी जितने भी पास करते हैं वो शॉर्टेस्ट वही होगा जो परपेंडिकुलर पड़ेगा ओ ए पे। ठीक है, ओ ए या कोई डिस्टेंस मान लेते हैं, ओ ए इस पे परपेंडिकुलर पड़ रहा है, वही शॉर्टेस्ट होगा। तो बताना है, देखो लेट ओ ए एक्स मान लेते हैं कि जो डिस्टेंस है उसको एक्स मान लेते हैं। एनी कॉर्ड थ्रू ए हैज डिस्टेंस, है ना, कि भाई जो भी कॉर्ड है थ्रू ए हैज डिस्टेंस, वो डिस्टेंस होगा, ये मान लेते हैं डी। ठीक है, डी डैश इज क्या होगा, ओ ए से तो छोटा होगा, ठीक है, एक्स से, कि फ्रॉम ओ जो इक्वालिटी का करेंगे ओनली व्हेन कोड परपेंडिकुलर ओ ए होगा एट ओ ए। ठीक है, मतलब कि क्या कह रहा है इसमें देखो क्या कह रहा है कि भाई जो डिस्टेंस है वो क्या है, लोअर होगा ओ ए का डिस्टेंस, ये डिस्टेंस है ये वाला कोड का, वो क्या होगा, कम होगा, क्योंकि दूर है ना, परपेंडिकुलर जा रहा है इस पे। वो क्या शॉर्टेस्ट कोड है, वो पासेस करेगा थ्रू द ए, वो परपेंडिकुलर ही पड़ेगा उस पे, तभी आएगा शॉर्टेस्ट। तो ये वही है, तो x मान लिया है ओ ए को, ठीक है।
तो OA से क्या हो जाएगा, ये छोटा होगा ये वाला लेंथ। क्यों भाई, इक्वल होता है तब क्या होता है, इक्वी डिस्टेंस पे होता है ना परपेंडिकुलर का। ठीक है, अब कोड क्या है भाई, फॉर्मूला 2√r² - d²। ठीक है, अब हमें पता है कि जो कोड की लेंथ है वो डिक्रीज करेगी तो डिस्टेंस ये वाला डिस्टेंस क्या करेगा, इंक्रीज करेगा ना। ये वाला जो डिस्टेंस है, अगर इसका कोड की लेंथ कम होगी, दूर जाता, तो ये डिस्टेंस बढ़ जाता है। ठीक है, और जो शॉर्टेस्ट होगी, मतलब कि वो शॉर्टेस्ट कोड चाहिए तो वहाँ पे पहुँचा देंगे। ठीक है, शॉर्टेस्ट कोड व्हेन d इज लार्जेस्ट, जो d क्या होगी, लार्जेस्ट होगी, तो d की वैल्यू x मान लो, है ना। तो फिर दिस हैपन व्हेन कोड OA is perpendicular to OA, chord is perpendicular to OA at A। ठीक है, मतलब कि परपेंडिकुलर पड़ेगा तभी ये डिस्टेंस होता है कि कॉर्ड अगर हम बड़ा छोटा करते हैं तो फिर जो डिस्टेंस है वो इंक्रीज करेगा। ठीक है, बस यही है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, हाउ वुड जस्टिफाई एंगल इन द सेमी सर्कल इज 90। भाई सेमी सर्कल है, ये पॉइंट है O, आपको ये बताना है कि भाई जो एंगल है इन सेमी सर्कल ये 90 होगा, ये बताना है। ठीक है, कुछ नहीं करना, इसमें तो फिगर पहले से बता रखा है, फिगर दे रखा है। ये क्या A है एंगल, ये B है एंगल, ये साइड इसकी इक्वल है, ये इसकी इक्वल है। ओके, और फिर ये डिस्टेंस दो आपको दिख रहा है ट्रायंगल, बस दो ट्रायंगल लेने हैं। तो ट्रायंगल POA एंड ट्रायंगल QOA, ये देखो P और Q मैंने खुद से लिखा है, ये दो ट्रायंगल बनाने के लिए, फॉर्मूले के लिए। इज आइसोलेस ट्रायंगल, आइसोलेस क्या कहते हैं कि दोनों साइड इक्वल्स होती है, तो इसके ये दो साइड इक्वल्स है, इसके ये दो साइड इक्वल है। ठीक है, ये लिख दिया, ये लिख दिया, दोनों साइड इक्वल है, जिसका मतलब उसके जो अपोजिट एंगल्स है वो भी इक्वल है, मतलब कि ये वाला एंगल इस वाले एंगल के इक्वल है और ये एंगल इस एंगल के इक्वल है। बस ये दोनों लिख दिया। अब जिसमें मैंने एंगल का नाम लिख दिया A और B। ठीक है, मतलब जो एंगल A है, ये ऊपर वाला जो एंगल है वो क्या हो जाएगा, A + B हो गया। और ट्रायंगल का हमें सम तो पता ही है कितना होता है, A + P + Q कितना 180। तो भाई A की क्या वैल्यू है, A + P, तो A + P, P की वैल्यू A थी और Q की वैल्यू B थी, तो उसकी जगह लिख दिया। अब इसको A क्या हो जाएगा 2A और +2B, 2 कॉमन ले लिया तो A + B = 180, A + B हो जाएगा, तो मल्टीप्लाई में 2 था, ये फिर डिवाइड में चला जाएगा, 120/2, ये हो जाएगा 90। तो A + B क्या है, एंगल A था ना, तो = 90, क्या आपने प्रूफ कर दिया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, इन अ सर्कल 2 chord C' and D' आर परपेंडिकुलर टू द डायमीटर AB। भाई ये डायमीटर मान लो, ये सेंटर है O का इसे यूज़ नहीं, O है, ये O है सेंटर। ठीक है, फिर उसमें क्या कह रहा है कि जो C है, C' है, D' है, वो परपेंडिकुलर है। ठीक है, ये 90 डिग्री में सब परपेंडिकुलर बन रहा है। ठीक है, और M और D क्या, M' क्या है, CD का मिड पॉइंट है, और ये C' और D' का मिड पॉइंट है। ठीक है, अब हमें प्रूफ क्या करना है, प्रूफ करने के लिए हमें क्या कह रहा है कि टू प्रूफ कि जो M' है वो परपेंडिकुलर हो रहा है AB के, ये वाली जो लाइन है वो परपेंडिकुलर पड़ रही है इसके, बस ये दिखाना है। तो देखो पहली तो बात कि जो AB है वो क्या कर रहा है, बाइसेक्ट कर रहा है CC को। सिमिलरली ये DD को बाइसेक्ट कर रहा है, कि ऊपर वाली चीज़ जो इक्वल है नीचे वाली चीज़ से। ठीक है, अब वही तो बता, परपेंडिकुलर फ्रॉम O to CC पासेस थ्रू द मिड पॉइंट, तो बाइसेक्ट कर रहा है मतलब कि मिड पॉइंट से पास कर रहा है, इसके मिड पॉइंट से पास कर रहा है। ठीक है, बस वही। और जो MM है वो क्या है, मिड पॉइंट है ऑफ 2 chords, इसका मिड पॉइंट है, ये गया यहाँ पे।
ठीक है। अब हमें पता है कि जो MM है वो क्या हो जाएगा, मिड पॉइंट से हो रहा है ये, तो वो क्या पैरेलल हो जाएगा CC के, और इसकी भी पैरेलल हो जाएगा, दोनों के पैरेलल है। लेकिन हमें पता है CC क्या परपेंडिकुलर AB के, जिसका मतलब M डैश भी परपेंडिकुलर पड़ रहा है AB के। ठीक है, चलो दूसरा क्वेश्चन 26 जस्टिफाई करना है कि भाई सम ऑफ अपोजिट एंगल्स ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल इज 180। ये फिगर आपको दिया हुआ है, ये P है, ये V है, U है, Q है। अपोजिट एंगल्स, तो पहली बात कुछ नहीं करनी, ये इसके सेम है, ये इसके सेम है, मतलब कि 1 2 3 4 क्या ट्राइंगल आइसोलेस है, दोनों का ये लिख दिया है। OA इक्वल्स टू OB, OC इक्वल्स टू OD इक्वल्स टू रेडिया, दोनों रेडिया हैं तो इसलिए इक्वल है, 4 आइसोलेस ट्राइंगल बन गए। अब भाई ये साइड इसके इक्वल है, मतलब कि ये एंगल इसके इक्वल होगा, सिमिलरली ये एंगल इसके इक्वल, ठीक है, ये एंगल इसके इक्वल, फिर ये एंगल इसके इक्वल, ठीक है, और फिर ये एंगल इसके इक्वल है। बस ये दोनों आपस में एक दूसरे के इक्वल है, जो क्या बना देगा इसको आइसोलेस ट्रायंगल बना देगा। और ये फिर इसको ऐसे लिख देना, ये इसके इक्वल, मतलब ये क्या बन गया, ये P बन गया, ये एंगल V बन गया, ये एंगल U बन गया, और ये वाला एंगल Q बन गया। ठीक है, बस आपको सब सारे एंगल्स का कितना होता है 360, तो मैं 360 लिख दिया ABCD का। A की वैल्यू क्या है P/V, B की वैल्यू Q/P, C की वैल्यू U/Q, D की वैल्यू V/U। बस अब इसको प्लस कर देंगे, 2P आ जाएगा, 2V आ जाएगा, 2Q आ जाएगा, 2 मैंने कॉमन ले लिया बाहर ही, तो ये सब अंदर रख दिया, और 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई में सिर्फ जाएगा डिवाइड, कितना हो जाएगा 180। बस अब आप ग्रुप में देखो, P प्लस Q देखोगे तो वो क्या आएगा B की वैल्यू, V प्लस U देखोगे D की वैल्यू, तो इन दोनों को प्लस करेंगे तो 180 आ रहा है। ऐसे ही आप P प्लस V करके देख लो, इसी सेंटेंस में प्लस कर दो, प्लस U प्लस Q करके देखो, इसको 180, तो ये A की वैल्यू है, ये C की वैल्यू, ये भी अपोजिट एंगल्स हो गए, इसका सम 180 हो गया। ठीक है, तो फिर बस आपको प्रूफ ये करना था कि अपोजिट एंगल्स क्या होते हैं 180 होते हैं, तो भाई ये प्रूफ हो गया है। बस इतना ही, अब आपका चैप्टर ख़त्म हो गया, चैप्टर 5।